हाय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। आज के स्टॉप संस्कृत अध्ययन SNK वायुपेंद्र सर इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, आज आप लोग का संस्कृत का एग्जाम है ना। वहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ हम उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप पांचों लकार पढ़ लिए हैं, कारक पढ़ लिए हैं। अभी तो सिलेबस पूरा समाप्त हुआ नहीं है, लेकिन जो जो मुख्य चीज से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वह क्वेश्चन के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे धातु रूप। सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो देखिए, आपको बताए थे कि मूल रूप क्या कहा जाता है। मूल रूप क्या है, तो मूल का मतलब क्या होता है कि वह कौन सा ऐसा धातु है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, कहेगा, चलिए आप लोग फ्री में थोड़ा नोट कीजिए, करेंगे और इसको समझा दिया जाए। बस ये यू का मूल रूप क्या है। देखिए क्वेश्चन, देखिए फंसाने के लिए कैसे देगा। ऑप्शन ए में देगा पश्य, ऑप्शन बी में देगा दृश्य, ऑप्शन 3 में देगा, फिर देगा दृश्य, ऑप्शन 4 में देगा भाव दे देगा। भाव नहीं देगा तो यहाँ द्रक्ष्यति। देखिए इसमें क्या कर रहा है, पश्येयु का मूल रूप क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मूल रूप क्या चीज को कहा जाता है। पश्येयु का मूल रूप जब भी कह देगा तो मूल का बात जहां भी आ जाए तो वहां आपको ध्यान देकर के समझना है कि मूल का मतलब होता है कि यह कौन सा ऐसा धातु रूप है जिसको हम चलाते हैं पश्येयु। तो ऑप्शन देखिए क्या किया है कि प्रथम पश्य दिया है, पश्य दिया है ना। अब आंख मूंद कर लड़का जो है, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे भाई है, वह जा करके टपकेंगे ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर जाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल पूछ रहा है। मूल का मतलब क्या हो जाएगा कि वह कौन सा ऐसा धातु रूप है जिसको पश्येयु हम लिखते हैं। तो क्या है, दृश्य। अब देखिए दृश्य में दो जगह दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। अब यहाँ भी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि दृश्य यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है मेरा? ऑप्शन नंबर 3 जो है पूरा क्लियर रूप से सही है। ये क्या है, ये दृश्य जो है इसका मतलब भी देखना होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग जगह हम प्रयोग करते हैं। जैसे में आप लोग कहीं नाटक देखते होइएगा तो उसमें होता है कि पंचम दृश्य का तृतीय रूप, इस तरह से करके बोला जाता है। वहां दृश्य के बारे में बोला जाता है, तो वह दृश्य नहीं होगा। यहाँ हम क्या, आपको कहीं भी आप ऑफलाइन क्लास में यहाँ धातु रूप में भी आपको बनवाए थे ना कि पश्य मीन्स, दृश्य मीन्स होता है देखना, बताए थे। दृश्य मीन्स देखना। तो इसका रूप जो है 4 लकार में क्या हो जाएगा, पश्य में हो जाएगा 4 लकार में। एक लीट लकार में क्या हो जाएगा, लीट लकार में द्रक्ष्यति हो जाएगा। द्रक्ष्यति कौन लकार, तो लीट लकार। तो ये रहा मूल रूप से। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे धातु रूप में, ठीक है। इसमें फिर पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि पिबतु का मूल रूप क्या है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पा मीन्स पीना, ऑप्शन बी पिब मीन्स होता है पीना, फिर ऑप्शन नंबर 3 में है दृश्य मीन्स देखना, और 4 में है यहाँ मान लीजिए भाव मीन्स दौड़ना। सही मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन जो हमारे भाई है फंसेंगे कहाँ, कहेंगे लोग कि पिब मीन्स तो पीना होता है, और लगा देंगे कौन, पिब। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे फंसाता है।
तो इसको ध्यान में रखना है। मूल का बात कभी भी कह दे तो हमको सतर्क हो जाना है। इसका मतलब यह है कि वह क्वेश्चन का पैटर्न कुछ बदलने वाला है। क्वेश्चन जो है बदलने वाला है, और विशेष करके ज़्यादातर बदलने वाला ही यहाँ देखने को आपको मिलेगा। कि जैसे में दृश्य मीन्स देखना होता है, यह पश्चिम में बदल जाता है। पा मीन्स पीना होता है तो ये भी बदल जाता है। यहाँ मूल रूप में जैसे में पठ मीन्स पढ़ना होता है और इसका प्रतिपढ़ता बनता है, तो ये बहुत कम देखने को मिलेगा। जो नहीं बदलता है वह उसका रूप जो नहीं बदलने वाला रहता है वह एग्जामिनर क्वेश्चन सेट नहीं करता है। वैसा जो बदलने वाला रहता है वह वैसे क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो मूल रूप के बारे में समझे कि नहीं? समझ लिए। अब उसके बाद में धातु रूप से ही क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। धातु रूप से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, सेम क्वेश्चन यही रहेगा, यहां से सिर्फ ऑप्शन चेंज हो जाएगा। कह रहा है कि पश्येयु, मिटा दे रहे हैं पूरा, पश्येयु का कौन सा लकार है? आप ऑप्शन देखिएगा, लिट लकार, लोट लकार। ऑप्शन नंबर 3 में है लंग लकार, और 4 में है विधि लिंग। सही क्या हो जाएगा? विधि लिंग। विधि लिंग कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि आपको हम बताए थे कि सबसे पहले वह नियम क्या चीज का होता है? लट लकार का नियम क्या होता है? ए लट लकार तीत अंति। तो तीत अंति में से तो यहाँ नहीं मिला। अब लीट लकार में क्या होता है? स्यति, स्यंति। फिर लंग लकार में क्या होता है? लंग लकार में होता है अत, अताम, अन्न। या ये ऐसे अतताम अन्न भी नहीं कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि किताब में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है तो ताम अन्न। तो इसमें जब ऐसे आपको जहां भी देखने को मिलेगा वहां आपको नोट की जरूरत पड़ेगा। नोट में बताना होगा कि धातु रूप बनाने से पहले हमको अ का प्रयोग करना जरूरत है। उसके बाद देखिए लोट लकार में क्या होता है? लोट लकार में इसका हो जाएगा तू ताम अंतु। उसके बाद विधि लिंग, इसमें होता है एत, एताम, यही ना 5 लकार है। और आपका क्वेश्चन यही 5 लकार से अनुवाद या क्वेश्चन जो भी बनेगा वह इसी लकार से बनेगा। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आता है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो छोटा सा ट्रिक अपनाइए, 2 कारक उसमें से और निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए, इसमें लंग लकार में आपको बताया है कि सबसे पहले अ आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। तो जहां पहले अगर अ मिल जाएगा तो आंख मूंद करके उसको लंग लकार में उसको डाल देना है। उसके बाद देखिए, एक विधि लिंग को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें ए होता है और एकले का प्रयोग इसमें होता है। तो ये आप समझ लिए कि लंग लकार में पहले अ मिल जाएगा और विधि लिंग में सबसे लास्ट में एकले मिल जाता है। तो 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया। एक इसको समझ लिए, ये इसको तो याद ही करना होगा, तीता अंति सीता था हमें आवाम, तो सब किसी को, हमारे भाई को, सब किसी को याद होगा। उसके बाद लिट लकार में सेम प्रक्रिया वही चलता है। लट लकार का याद रहेगा तो लिट लकार में भी आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ही नियम होता है। और सबसे पहले जो है स्य लगा देते हैं। तो देखिएगा, सभी के पहले अगर कहीं स्य देखने को मिल जाएगा तो अब कौन लकार हो जाएगा? लिट लकार हो जाएगा। अब बच जाएगा एक जो है
4 नंबर में जो लोट लकार होता है उसके बारे में। तो आप ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। अब ऑप्शन से कैसे छांटेंगे तो उसके बारे में देखिएगा। अब इसके बारे में आइए, देख रहे हैं कि पसयेयु का कौन सा लकार है, पसयेयु कौन सा लकार है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। क्या कर रहा है कि पसयेयु कौन सा लकार है, तो ये लिरिट लकार है नहीं है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन से छांट करके जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सही कर देंगे। ऑप्शन कोई बच्चा क्या करता है कि इसमें देखिए पढ़ लेगा और तुरंत ऑप्शन खोजेगा कि कहाँ है विधि, वैसे नहीं बनाना है। ऑप्शन के बारे में सबसे पहले आप अच्छा से अगर पढ़े हैं तो पूरा ऑप्शन को उधेड़िए उसको कि इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा। तो लोट लकार लिरिट लकार के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो इसमें तो लिरिट लकार में स्यति स्यता होता है तो ये तो बनेगा नहीं, ये तो लकार है नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है कि लोट लकार, तो इसमें होता है तू तम अंतु, ये भी है नहीं। फिर उसके बाद लंग लकार में आपको मालूम है कि सबसे पहले अ मिलता है लेकिन अ गायब है, अ भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो बच गया कौन, लिंग लकार। ऐसे अगर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, बनाइएगा तो समझिए कि आपसे गलत वह क्वेश्चन नहीं हो सकता है। पूरा ऑप्शन को पढ़िए, अच्छा तरह से पढ़ करके तब उसका जवाब दीजिए। अगर कहीं मान लीजिए कि यहाँ कह देगा कि पसयेयु का कौन सा, या उस तरह से अगर क्वेश्चन नहीं दे रहा है, कहीं नहीं डाल देता है और हड़बड़ी में बच्चा जो है गलत करता है। जैसे में लास्ट यहाँ से होते होते जाएगा, अब उपसर्ग से क्वेश्चन पूछता है, कौन पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत होगा, कहेगा विकास, विकास से कौन सा उपसर्ग नहीं बनेगा। विकास में यानी कि कौन सा, किसमें यानी कि बी उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विकास सॉरी, क्वेश्चन कहेगा बी उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बना है। क्वेश्चन क्या कर दिया कि बी उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बना है, तो ऑप्शन सबसे पहले फिक्स करेगा यहाँ विकास। अब बच्चा अब क्या करेगा, मारेगा यही, और फिर विकास, विनय, ऑप्शन नंबर सी में विजय, ऑप्शन नंबर डी में सेट करेगा अनुपमा या अनुपम। तो क्वेश्चन क्या है, आप तो हड़बड़ी के चक्कर में आप पढ़ लिए कि बी उपसर्ग से कौन सा शब्द, आइए पढ़वे नहीं किए। ऑप्शन ऐसा ही, यही सब क्वेश्चन गलत होता है और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, फंसाया जाता है। बच्चा हड़बड़ाहट के कारण से, हड़बड़ी की वजह से वह गलती कर देंगे। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहले उसको अच्छा तरह से समझिए कि वह क्वेश्चन क्या कहने वाला है, क्या कह रहा है। समय आपको बहुत ज्यादा मिलता है, 3 घंटा का समय कोई कम नहीं हुआ। तो 3 घंटा का जो समय मिलेगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छा तरह से जानना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मराएगा ये विकास, जो हबड़ा करके मारेंगे तो विकास मरबे करेंगे। कि इसमें सबसे पहले कहेगा कि बी उपसर्ग कहाँ है, पहले खोजो, ये लड़ गया है, कहेगा सर का पढ़ाया हुआ चीज यहाँ लड़ गया है। लेकिन जब वहां से मार करके एग्जाम हॉल से बाहर निकलेगा तो उसका दोस्त कान पकड़ेगा, कहेगा कि देख पढ़ यहाँ क्या है, तब कहेगा वो गड़बड़ हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे आपको जवाब नहीं देना है, हड़बड़ी से कोई मतलब नहीं रखना है। क्वेश्चन 2 को कम बनाइए लेकिन सही सही बना करके आइए, ठीक है। तो चलिए हम कहाँ थे, धातु रूप के बारे में। यह कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन को अच्छा तरह से पढ़ करके तब मारना है। फिर उसके बाद में कह देगा, इसमें जात किसे कहते हैं, इसमें जात किसी चीज, जगह या शख्स के नाम आगछ, में जात कहते हैं। इसमें जात आगछत में जैसे कौन सा, आगछत कौन सा लगा है,
नाउन के बदले में किया जाता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए इसमें अधिकतर बच्चे फंसेंगे, ये इसमें नहीं फंसने का सवाल नहीं है, क्योंकि देखिए तू ताम अंतु अतम त होता है ना, हैवान भी है लोग। कौन लकार सबसे पहले लोट लकार दे दिया, फिर उसके बाद लंग लकार दे दिया, बिहार की राजधानी है ना। फिर ऑप्शन नंबर 3 में दे देगा लट लकार और 4 में दे देगा आपको विधि लिंग। इसमें सिफत किसे कहते हैं? इसमें सिफत इसमें है जो किसी जगह या शब्द। और इसमें सही जवाब कौन हो जाएगा? सॉरी रुक जाइए, यहाँ विधि लिंग नहीं देगा, ऑप्शन ए और बी दोनों, रिलेटेड नहीं, उसी को मुद्दा। ऑप्शन ए और बी दोनों 4 नंबर में। अब समझिए कि ऑप्शन ए और बी ऐसा क्वेश्चन जहां भी मिले तो उसको और गहरा दिमाग से पढ़ना है कि क्या बात है कि इसमें ए और बी दिया है, ए और सी दिया है, ए और डी दिया है, इसके बारे में समझिएगा। क्योंकि देखिए अपदान ये कह रहा है कि आगछत, आगछत, आप तो लंग लकार के पहले तो यहाँ अ नहीं लिख सकते हैं, और लंग लकार के मध्यम पुरुष और बहुवचन में क्या होता है? अत होता है, तो अ तो यहाँ आप लिख नहीं सकते हैं। तो ये क्योंकि अ अगर लिख रहे हैं तो अ जोड़ आ को जोड़ करके आ बना लेगा, तो अ तो यहाँ आएगा नहीं। लेकिन यहाँ समझना है कि अ भी है, आ है ना, तो समझिए कि अ भी यहाँ है और त भी है। तो ये तो सबसे पहले हम अपने दिमाग से देख रहे हैं, तो ये तो लंग लकार का है ना। लेकिन आगच मीन्स आना होता है, आगच मीन्स आना, तो जब आगच मीन्स आना होता है तो फिर लोट लकार के मध्यम पुरुष और बहुवचन में क्या होता है? तो होता है, तो वह भी है। तो लोट लकार भी है और लंग लकार भी है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाए। क्वेश्चन ऐसे समझना है, नहीं तो आप हड़बड़ी की वजह से आप तेजी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अब मार दीजिएगा लोट लकार पहले वाला, तो भी गलत कर दिए। गलत क्यों कर दिए? क्योंकि सबसे पहले इसमें अ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अ और आ दोनों आपस में आ ही मिला लेता है और लास्ट में यहाँ त मिल गया, तो लंग लकार भी है और लोट लकार भी है। क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन कोई भी हो आपको अच्छा तरह से ध्यान में रख करके तब, तो ऐसे आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर पूछ देगा, कहेगा पासियत में कौन पुरुष तथा कौन पुरुष है? पासियत कौन सा पुरुष है? क्या होता है? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर 4 में है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो पासियत, या सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा पुरुष और वचन के बारे में, तो उसको सबसे पहले देखिएगा नियम इसमें क्या लगाया है। तो नियम क्या लगाया है? स्यत। तो यह कौन सा लकार का नियम है? लिरिट लकार का। लिरिट लकार का है ना। तो अब लिरिट लकार के नियम में जाकर के और वहां ध्यान से देखना है कि स्यत कहाँ मिलता है। तो मध्यम पुरुष। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा ही कि पा मीन्स बिना के धातु रूप में कहेगा क्वेश्चन, पा मीन्स होता है पीना, पीना का धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष और बनावट के एतबार से एक वचन में मानी के एतबार से क्या हुआ? बनावट के एतबार से ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा है कि पा मीन्स पीना का धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा?
तो आपको उसमें से अब चुनना है। तो सबसे पहले लोट लकार में कह रहा है, तो लोट लकार में पा का तो पी में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पी भी ही देगा, या दे देगा जैसे दरिया पहाड़ कलम अपीबत। मजदर वैस में जो ऑप्शन बी में मेन जो है इसको छुपा देगा, पीब हो जाएगा। फिर उसके बाद एक नंबर कंपल्सरी आप लोग को जो है ना ऐसे दे देगा। ठीक है, 4 नंबर में देगा पास। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके बारे में, कह रहा है कि पामिस तो पीना होता है, लेकिन पीना का धातु रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो लोट लकार अब हमको ध्यान में रखना होगा कि उसका नियम क्या होता है। तो उसका होता है तुतामंतु होता है ना। तो सबसे पहले हम तो इसको गायब कर देंगे, ये तो लंग लकार है, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसको भी हम गायब कर देंगे क्योंकि स्यति स्यत यह लिट लकार है। 2 ऑप्शन निकल गया। नियम याद होना चाहिए इसके लिए अच्छा तरह से। अब क्वेश्चन में फंसेंगे बच्चे। अब 50-50% पर आ गया। पहले तो इधर भी ऑप्शन था, इधर भी था, और आप 2 ऑप्शन को गायब कर दिए। समझ लिए कि यह हो नहीं सकता है। तो क्वेश्चन में आप कहीं बहुत सारे हमारे भाई जो है 2 नंबर भी मारेंगे और 3 नंबर भी मारेंगे। इसमें बाकी रह गया है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका पूरा सही है। क्यों? देखिए यहाँ क्या होता है, पीब होता है। पीब मीन्स पीना, पीब मीन्स पीना होता है प्लस अ। तो धातु रूप कहीं भी देखिएगा तो नीचे कटा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन जब बनाते हैं उसमें तो अ का मात्रा यह बन करके यह पूरा में हो जाता है। तो मध्यम पुरुष एक वचन में तो अ होता है, अ होता है ना। तो मध्यम पुरुष अ में यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन ऐसा ही लोट लकार से देखने को आपको यही मिलता है अ वाला विशेष करके। कैसे प्रीवियस क्वेश्चन जब भी आप देखिएगा तो मध्यम पुरुष एक वचन के बारे में बहुत बार जिक्र किया है, बहुतों बार। तो देखिए कैसे कह देगा कि पीब कौन सा लकार है। पीब कौन सा लकार है? तो ऑप्शन सेट करेगा लट लकार, लीट लकार, ऑप्शन नंबर 3 लोट लकार, ऑप्शन नंबर 4 में दे देगा इनमें से कोई नहीं। देखिए फंसा दिया कैसे। अब जो हमारे भाई नहीं पढ़े हैं, जिनको समझ में नहीं आया है, वह क्या करेंगे, उनको अब लगेगा पीब मीन्स तो पीना होता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले सोचने में भी गलत। पा मीन्स पीना होता है, तो पीब मीन्स तो पीना मानेगा लोग, और मानने के बाद में हमारे भाई सोचेंगे कि इसमें ना तीता अंति जुड़ा हुआ है, ना स्यति स्यता जुटा हुआ है, ना लंग लकार का अतताम अन जो होता है वो अभी नहीं है, लोट लकार में तूतामंतु होता है वो भी नहीं है, और विधिलिंग में एकताम ये भी नहीं है। सोचेंगे ऐसे। तो जब ये ऐसे सोच लेंगे तो सबसे पहले तो यह लट लकार होगा नहीं, लीट लकार होगा नहीं, अब उन लोग के सोच के अनुसार लोट लकार भी नहीं होगा, तो होगा कौन? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप जैसे ही डी छुएंगे तब तक आपको जला करके रात कर देगा, कहेगा कि हटिए आप साइड रहिए। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्योंकि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में अ होता है, जो अ यहाँ मिल करके पूरा अ बनाता है। अगर यहाँ कटा हुआ मिल जाएगा तो क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि और तो यहाँ है तो ये पूरा नहीं बना लिया, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना। कटा हुआ तो यहाँ मिलवे नहीं करेगा, कटा हुआ वहाँ मिलवे नहीं करेगा। यहाँ जैसे में आप देखे हैं ना, पामिस पीना का धातु रूप सेम वही लिए हैं, तो यहाँ कटा हुआ यही पूछता कि इसका मूल रूप क्या है। इसका पामिस पीना का धातु रूप। एक और क्वेश्चन ले रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए कहेगा, चलिए आप लोग थोड़ा क्वेश्चन आप लोग याद कर चलाए हैं। पीब सुपर फास्ट
की तरह सुना दीजिए। पीब का मूल रूप क्या है? पीब का मूल रूप क्या है? इसमें आपको बताना है कि पीब का मूल रूप क्या है। ऑप्शन नंबर देखिए कैसे इसका मूल रूप के बारे में कह रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में देगा पीब, ऑप्शन नंबर बी में देगा पा, ऑप्शन नंबर 3 में देगा पीब, ऐसे काट देगा। ऑप्शन नंबर 4 में देगा ये आपको ले लो, पीना है, ठीक है। अब इसमें देखिए अब कितना बच्चा जो है कंफ्यूज होगा। कह रहा है कि पीब का मूल रूप क्या है या पीबती का मूल रूप क्या है। क्वेश्चन कैसाओं भी पूछ सकता है क्योंकि पांचों लकार का कोई भी इसमें नियम जोड़ सकता है। तो पीबती यह इसका मूल रूप के बारे में सबसे पहले ही आपको चर्चा की है कि मूल का बात कभी भी कह दे तो हमको सतर्क हो जाना है और वहां से ढूंढना है कि यह पीब जो है कौन सा ऐसा शब्द है जिसको चलाया है ऐसा। तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा? पीब तो हो नहीं सकता, पीब तो होगा नहीं क्योंकि पीब तो इसका मूल रूप नहीं है। मूल का मतलब है, मूल का मतलब ये होता है कि इसका सही कौन सा ऐसा धातु है जिसको चलाया गया है इस तरह से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पा मीन्स पीना। ऐसे क्वेश्चन आपका धातु रूप से पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं शब्द रूप के ऊपर थोड़ा थोड़ा मुझे बताया गया था कि मनोज आप लोग को 10 नंबर को पूछेगा, तो उसमें जो है पूछा हुआ है ये भी लिखाया गया था। धातु में भी आपसे पूछ देगा पूछा है मूल रूप, मूल के बारे में। शब्द रूप में भी, धातु रूप में तो पूछबे करेगा और शब्द रूप में भी पूछता है। तो आइए शब्द रूप से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल लेकर चल रहे हैं, सबसे सरल जो कह देगा कि रमात, रमात में कौन सा विभक्ति है, कौन सा विभक्ति है। ये सबसे आसान क्वेश्चन, रमात में कौन सा विभक्ति। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। ऑब्जेक्टिव में जैसे दिया है ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा शब्द रूप में से कि इसमें कौन सा विभक्ति है, इस टाइप में। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता है ऐसे, जिसमें कहेगा कि अनुवाद दे देगा कि अहम गृहात् आगच्छामि। देखिए मैं घर से आता हूँ, ये अनुवाद ऐसे होगा। अब यहाँ रेखांकित करेगा, कहेगा जो रेखांकित